सभी को नमस्कार। और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि मुझे किसी रीजन से 1 या 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैं उन दिनों के लिए आपके लिए रिकॉर्डिंग करके आपको दे रही हूँ, जो आपको समय रहते उसको पढ़ के और अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मॉर्निंग में कर सबसे पहले ही कर लोगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे द मैजिक बुक, रॉन्डा बर्न की जादू, जो हिंदी में है। उसका हम 12 दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज 13th डे है। ये किताब है ग्रेटिट्यूड्स के बारे में, शुक्राना के बारे में। ये किताब है उस अपनी ऊर्जा उतनी ऊपर उठाने के बारे में कि आप उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पास जा सकें, जो एक समृद्धि की फ्रीक्वेंसी होती है, जो मनी की फ्रीक्वेंसी होती है, या वो हर हायर फ्रीक्वेंसी जो आपको खुश रखने में मदद करती है। तो उसी सिलसिले में आज हमारा जो डे है वो है डे 13। आज के लेसन का नाम है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन और थोड़ी सी वो टेक्निक जब आप अपने माइंड के थॉट्स को बायपास करके पॉजिटिव हो सकते हो। तो मैं लेसन शुरू करती हूँ। 13वां दिन, आपकी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। मतलब कल्पना एक एक जो विजुअलाइजेशन है, वो एक ऐसा कारपेट है जिसके जरिए आप अगर उस विजुअलाइजेशन का काम अपने आप के लिए लेते हो, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए लेते हो, तो आपके लिए कारपेट का काम करता है आपकी लाइफ में जीने के लिए। ये कहा है नॉर्मन बिसेंट पील ने, जो एक राइटर थे। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपका जीवन में अभी तक जो मिला है और जो लगातार मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आपकी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्हें विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे इनसे अधिक शक्ति और भार प्राप्त कर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी में बाढ़ का जश्न मनाते आए हैं, ताकि नील नदी का पानी सतत प्रवाह बनाता रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया में मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी जातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और हर धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रही है कि मनचाही चीज पाने के लिए धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मैंने आपसे कहा था कि इसका एक नियम है आकर्षण का, कि आपके पास जो है वो आपको और अधिक दिया जाएगा, और आपके पास जो नहीं है धीरे धीरे आपसे वो भी छीन लिया जाएगा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है आप जो चाहते हैं उसे अपने मन में उसी के समान चित्र को बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि मनचाही चीज पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे अभी है, उसे भविष्य में और अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनमानी चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनमानी चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने के लिए हर क्षेत्र को संबद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे सनातन धर्म में भी और हर धर्म में हर मौसम के आने से पहले उनके त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे होली मनाई जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है, सॉरी, होली मनाई जाती है। ठीक है। और जो भी नए नए त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी त्योहार मौसम के अनुसार बनाए जाते हैं, उन सारे त्योहारों में वो रिचुअल्स होते हैं, या तो मौसम का स्वागत करने के लिए या उसे धन्यवाद देने के लिए। जैसे होली नई फसलों के लिए मनाई जाती है, सबको पता है। होली में हम नई फसलों का भोग भी रखते हैं। ऐसे ही बैसाखी मनाई जाती है, जब हमारा बैसाख महीना शुरू होता है उस समय पे।
ठीक है। और जो भी त्योहार हमारे लिए बने हैं, ठीक है, जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा गई, जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ हम बारिश का स्वागत भी करते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वो आषाढ़ में सबके यहाँ पूजा होती है अच्छी बारिश के लिए, सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा, जो कि हमारे किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, उनके भी खेतों में अलग अलग पूजा की जाती है अच्छे अनाज के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज को करने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रकट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी माएं या जो हमारे पुराने लोग थे, वो क्या करते थे कि वो ये कहते थे कि कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, पहले नारियल रख दो। आप लोगों ने अगर इस चीज के बारे में गौर किया होगा, तो मंदिर में नारियल रख दो, प्रार्थना कर लो कि चीजें अच्छी हो जाएं। जब मैरिजेस होती हैं तो सबसे पहला कार्ड ईश्वर को दिया जाता है, सबसे पहले जो भी रिचुअल्स होते हैं वो उनको किए जाते हैं, बाद में हमारे यहाँ अच्छे काम होते हैं। कई लोगों के यहाँ सत्यनारायण की कथा कराते हैं, फिर पहले वो काम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज के अच्छे रिजल्ट के लिए यूनिवर्स को पहले से ही धन्यवाद देते हैं, और उनसे कहते हैं कि जो भी हमारा काम होगा उसमें आप हमारा साथ देंगे। ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैंने जो आपको बताया कि आप के पास अगर आप हमेशा विपन्नता का रोना रोएंगे, या ये सोचेंगे कि आपके पास नहीं है, तो वो चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको ये मानना होगा कि वो चीज आपके लिए बनी है और वो चीज आपके लिए है, और आपको उस चीज को पाने से पहले उस चीज को पाने के लिए कृतज्ञ होना। हमारे क्या होता है, किसी भी चीज के लिए हम ये सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो हम ये करेंगे। जब हम फोर व्हीलर खरीदेंगे तो हम खुश होंगे, घूमने जाएंगे। जब हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। एक्चुअली में पहले क्या करना है, हमें ये मान लेना है, हमें ऐसा विचार कर लेना है कि यूनिवर्स ने हमें वो चीज दे दी है, और फिर उसका शुक्राना करके यूनिवर्स पे छोड़ देना है। वो आपके पास कैसे आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, ये यूनिवर्स का काम है, वो आपको ला देगी। बट पहले क्या करना होगा, आपको शुक्राना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब भी आप मनचाही चीज पाने के लिए सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यही तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप उसकी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं, यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कैसे मिलेगी, आपको पता लगाना आपका काम भी नहीं है। आपको ये पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जमीन पे आपको कैसे बनाई होती है ना। आप यह जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है। इसके जरिए इन्होंने विजुअलाइजेशन की एक बहुत बड़ी टेक्निक आपको बताई है कि अगर आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए पहले से ही कृतज्ञ हों, आंख बंद करें और अपने आप को उस सिचुएशन में पाएं कि वो चीज आपको मिल चुकी है और अब आप उस चीज का डेली यूज कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। अगर आप ये फीलिंग्स, ये विजुअलाइजेशन रोज करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको कोई मैप बताने की जरूरत नहीं होती, यूनिवर्स खुद आपको रोड मैप बना के देती है, या वो चीज कहीं से भी आपके पास आकर्षित होती है। मतलब हमें चीजों के पीछे नहीं पड़ना है, चीजें मिल गई हैं ये सोच के पहले ही ग्रेटिट्यूड कर देना है। और ये टेस्टेड है, ऐसा होता है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपको पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने काम पहले किया हो, ना किया हो, तो इस समय कर लें। आप अपनी पूरी बनाई सूची पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए 10 चीजें चुन लें। शीर्ष 10 चीजें चुन लें जो प्रायोरिटी में है। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी सुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार, सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देखें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि की को जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे होते हैं। एक पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के पास बैठ जाएं
और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाएं। उन्हें आप साकार कर चुके हैं। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं। जब मैंने आपको डे 1 में कहा था कि आपको द सीक्रेट मूवी देखनी है और 10 चीजों की प्रायोरिटी की लिस्ट बनानी है, ठीक उसी तरीके से आपने अगर उस समय नहीं बनाई हो तो ये लेसन पढ़ने के बाद आप बना सकते हो। इसमें आपको बता भी दिया गया है कैसे बनाना है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और नहीं, और बना भी ली है तो आप एक बार उन सूचियों को फिर से बना लेंगे। जैसे ब्लैंक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान पर अपनी इच्छा भर लें और आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसने हमारा संबंध बेहतर बनाया। चिकित्सा और जांच की रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा करने के लिए मुझे इतने ही पैसे चाहिए थे। हर महीने हमने बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद जिनकी बदौलत हमें अब तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि शब्दों की वजह बेवजह उछलने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि इस सृष्टि के समूचे सृजन की गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो नए सृजन को पूर्ण करते हैं। यही नियम सृष्टि की हर चीज के लिए लागू होता है जिसके लिए आप इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की संख्या और गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन के किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो आप 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दें, जैसे आप मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, कि जब आपको मनचाही वस्तु प्राप्त हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसी भावनाएं महसूस हुई। जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। आपने मन में जितने अधिक विस्तार से इसका बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें। जादुई शब्द सचमुच पर जोर दें ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े, साथ ही यही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरी ना कर लें। इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। उस पर अपनी 10 मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीर काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे ऐसी ही जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। आप जादुई बोर्ड के रूप अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर कोई मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। उस बोर्ड पर आप जो तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर आगे बढ़ने लगती है। उसके प्रति निरंतर कृतज्ञता से आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेंगे। अब हमें क्या करना है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। यदि अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर 10 इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, अपनी
इच्छा लिखें और उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों का मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिले तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई हैं? जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपने पहली मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार में बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें। जादुई शब्द धन्यवाद पर जोड़ दें ताकि आप उसे और अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरों को काट काट कर उस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रख दें जहां आप अक्सर देख सकें। बोर्ड में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। ठीक है। मतलब ये कि आपने क्या करना है कि आपने कोई भी 10 चीजों को जिनके बारे में आपने पहले तो आपको 10 नियमित लिखनी है जैसे आप रोज लिखते हो। उसके बाद आपको कोई भी 10 चीज ऐसी लेनी है जो आपकी क्या बोलते हैं टू डू लिस्ट में थी या आपने सबसे पहले बनाई थी। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो लिस्ट बनाते समय आपको लिखना है कि वो चीज अगर आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कैसे महसूस हुआ, क्या फील किया। देखिए मेरा ये जर्नल है, अगर आप मुझे तो उल्टा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सीधा दिखाई दे तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं उत्पन्न हुई फर्स्ट। फिर ये सेकंड आ गया, इसमें लाइन छूटी हुई है। फिर ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ गया। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से पांच किन्हीं 5 चीजों के लिए भी आप कर सकते हैं कि आप पहले प्रायोरिटी की सूची बना लें, एक लिस्ट बना लें और फिर आप वो जो 10 में से जो 5 प्रायोरिटी है उनके बारे में डिटेल में एक पेज में उसी के पीछे लिख लें। ठीक है। तो मैं यही आज के दिन को पूरा करती हूँ और इस क्लास को सुनने के बाद आप अपनी जर्नल की कर लीजिएगा, अपनी इच्छाएं लिख लीजिएगा और उसके नीचे लिख लीजिएगा इन 3 सवालों के जवाब। कि आपको कैसा लग के महसूस हुआ, आपने सबसे पहले किसे बताया और सबसे पहली चीज कौन सी की। जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरा मनचाहा घर खरीदा तो मुझे बहुत 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 ब्लेस्ड फील हुआ, बहुत खुश हुई। मैंने सबसे पहले कॉल करके अपने माता पिता को और अपने वेल विशर्स को बताया, मैं अपने माता पिता को बताया। ठीक है। पहली चीज कौन सी की? मैंने सबसे पहली चीज ये की कि मैं मंदिर में ईश्वर के सामने खड़ी हुई और उन्हें हाथ जोड़कर बहुत सारी बात धन्यवाद किया और यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद दिया। इसी तरीके से आप डिटेल में उन चीजों को लिख सकते हैं। तो आपकी रिकॉर्डिंग कल डालूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी जनरल बिना रुके पूरी कीजिए। सभी को जय गणेश जय सीताराम।